जो चीज गुप्त है और नवरात्रे हैं तो उसमें कितनी गुप्त विद्याओं का वास होगा। जय माता दी। इसमें तंत्र और मंत्र दोनों अपार शक्तियों के साथ प्रकट होगा। तो आपको गुप्त नवरात्रों में क्या विशेष चीजें ऐसी छोटी छोटी करनी है कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम प्रजापति। सावधानियां और क्या क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जय मां पहाड़ी। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों की। नाम से ही क्लियर है, गुप्त। जो चीज गुप्त है और नवरात्रे हैं तो उसमें कितनी गुप्त विद्याओं का वास होगा, यानी 10 महाविद्याओं का। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए इनसे ऊपर कोई भी समय नहीं है। और इस बार के गुप्त नवरात्रे इतने स्पेशल क्यों हैं? रीजन, पुष्य नक्षत्र में ये स्टार्ट हो रहे हैं 15 जुलाई को 2026। यानी जो नक्षत्रों के अंदर सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, और साथ में अष्टमी पड़ेगी मंगलवार को, यानी मंगलवार को अष्टमी सर्व सिद्धि योग। मतलब ये जो दो संयोग है इसमें तंत्र और मंत्र दोनों अपार शक्तियों के साथ प्रकट होगा। गुप्त नवरात्रों के अंदर हमें क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर भी करिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स का बेसब्री से हमें इंतज़ार रहेगा। गुप्त नवरात्रों के अंदर गुप्त विद्याएं, मतलब भूत हो, ऊपरी बाधा हो, नज़र हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, वह निवारण होता है। आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, शत्रुओं का हो, 5 तरह के जो मैं हमेशा बोलता हूँ तंत्र हैं: मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण। इनसे दूरी मिलती है, इनसे आप समस्याओं से दूर हो सकते हैं। तो आपको गुप्त नवरात्रों में क्या विशेष चीज़ें ऐसी छोटी छोटी करनी है कि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए और साथ में माँ की कृपा प्राप्त हो, देवी माँ की। ठीक है, सबसे पहले गुप्त नवरात्रों के अंदर माँ बंगलामुखी या माँ काली की साधना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी जना शत्रुओं से ग्रस्त है, कोर्ट केस से ग्रस्त है, ऊपरी बाधा है, तो माँ बंगलामुखी का कड़वा हवन जरूर करवाएं। अगर आप चाहें तो आप एस्ट्रोवैदिक कुंडली को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नलखेड़ा के अंदर आपका पूरा अच्छे से हवन करवाया जाएगा। साथ ही में गूगल का इत्र अभिमंत्रित करा हुआ शाम को घर पे पानी में डाल करके छिड़किए। आप देखिएगा घर से नेगेटिविटी जरूर जाएगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं नवरात्रों की, लेकिन नवरात्रों में भी गुप्त नवरात्रे जो कि विशेष तंत्र से जुड़ते हैं। तंत्र खाली क्या तंत्र है, या नज़र दोष भी एक समय पर आ करके इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको तंत्र से भी ज़्यादा घातक इफेक्ट वो देती है, सारे बनते हुए काम रोक देती है। तो ये गुप्त नवरात्रों में हो सके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें, ताकि जीवन के बंद हुए वे ताले खुलें। और साथ में देवी का कवच जरूर धारण करें, बंगलामुखी कवच जरूर धारण करें, काली कवच या पंचमुखी हनुमान कवच, क्योंकि कवच ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ से बचाता है। अगर आपके पास घर में कनक धारा या श्री यंत्र स्थापित नहीं है तो ये सिद्ध करवा करके अपने घर में स्थापित करें, ताकि
भगवान का वास किस में कहा गया है? शास्त्रों के अनुसार भगवान का वास यंत्रों में है। जिस घर में यंत्र नहीं वहां पर श्री हरि का वास नहीं। आप किसी भी प्राचीन अच्छे सिद्ध पीठ में जाएंगे, यंत्र जरूर मिलेंगे मंदिरों में। क्यों? क्योंकि यंत्र ही है जहां पर भगवान का वास होता है। तो गुप्त नवरात्रों में यंत्रों के ऊपर भी ध्यान दें। अपने घर में, अपने ऑफिस में, हर जगह यंत्र स्थापित करें ताकि भगवान का आगमन हो और आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो। गुप्त नवरात्रों में गुप्त विद्याओं से तैयार करा हुआ यंत्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या यंत्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? नहीं। उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी कुंडली क्या बोलती है, आपके कर्म क्या बोलते हैं, आपकी डेस्टिनी क्या बोलती है, आपका भाग्य क्या बोलता है। इसीलिए कहा गया है कि टाइम टू टाइम एस्ट्रोलॉजी एडवाइस लीजिए, राह चुनिए, उसको फॉलो करिए। अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देवता की प्रार्थना पूजा करिए ताकि आपके रुके हुए कार्य, जो जीवन में ताला लगा हुआ है, उसको खोलने की क्षमता मिले। और अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन है वो, किस तरह उनकी प्रार्थना करें, ये सब जानिए और गुप्त नवरात्रों से इन सबको आरंभ करिए ताकि आने वाले गुप्त नवरात्रे और उसके बाद सावन और फिर दिवाली तक क्या पता भाग्य बिल्कुल ही बदल जाए। इसी तरह अगर आप देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हो सके तो पूरे गुप्त नवरात्रों में देवी का कवच जरूर पढ़िए। कवच के साथ कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत उपाय कर रहे हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इसका रीजन क्या है, कभी सोचा है? इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष या पाप चढ़ा आ रहा है जो कि किसी भी उपाय को फलीभूत नहीं होने देता। तो इससे बढ़िया समय कोई नहीं है कि गुप्त नवरात्रों में अपने जन्मों के पापों से मुक्ति आप देवी माँ की आराधना से प्राप्त कर सकते हैं। देवी अधर्वशीष का पाठ। देवी अधर्वशीष का पाठ क्या कहता है? मैं ही नक्षत्र हूं, मैं ही तारा हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मेरी ही आराधना कर। जो मेरा पाठ 108 बार करेगा वो उसी क्षण पापों से मुक्ति प्राप्त करेगा। मेरे पाठ से मूर्ति में, प्राणों में प्रतिष्ठा आ जाती है। जो सुबह इस पाठ को करता है रात्रि में किए हुए पापों से दोष मुक्त होता है। रात्रि में जो पढ़ता है दिन में किए हुए पापों से दोष मुक्त होता है। इस पाठ में इतनी शक्ति है, तो ये करके देखिए। अगर कोई असाधारण कार्य है जो आपको लग रहा है कि हो सकता है लेकिन नहीं कर पा रहे या अड़चने आ रही हैं, देवी का नौचंडी पाठ करवा के देखिए। लेकिन संपुटित, आप बाधाओं से ग्रस्त हैं, सारे प्रकार से हर तरफ आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो देवी का नौचंडी पाठ। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानित मनुष्यो मंत्र प्रसादे न भविष्यति न संशया। इस मंत्र से संपुटित पाठ देवी का करवा के अष्टमी पे हवन करवा करके देखिए, आपके जीवन में बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही में इस पाठ को तंत्रोपचार से करवा के देखिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रे हैं तो साधारण की जगह इसको तंत्रोपचार पाठ कर दीजिए किसी विद्वान ब्राह्मण के थ्रू, तो आप देखिएगा और ज्यादा फल आएगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में तंत्र की विशेष महत्वता है। साथ ही में अगर आपको पति पत्नी के में दिक्कत आ रही है, घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ओम ज्ञानी नाम्पी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाधा कृष महामाये महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र से संपुटित पाठ आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को हल करेगा और पति पत्नी के रिलेशंस को बेटर करेगा। अब आपको खाली मंगल चाहिए
कि बस मेरा मंगल हो, कल्याण हो। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक है। 700 के 700 श्लोकों को तंत्र श्लोक कहा गया है। अगर किसी को विशेष कृपा प्राप्त करनी है, अटूट विशेष कृपा देवी की, 32 नामावली का 32,000 पाठ का हवन करवा के देखिए, जिसमें लाल चंदन, मिश्री, गूगल, इस तरह 8 प्रकार की सामग्रियां तैयार करी जाती हैं और 32 दिन तक वो हवन चलता है। अचूक से अचूक चीजें आपकी संपन्न होने की देवी माँ कृपा प्रदान करेंगी, लेकिन श्रद्धा और भाव के साथ। देवी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले शुद्धताई, नियम, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब छोटे से उपाय कुछ बताने जा रहा हूं गुप्त नवरात्रों के लिए। अगर हो सके तो अष्टमी के दिन, जो मंगलवार को पड़ेगी, उस दिन 9 अनार किसी भी मंदिर में जाके देवी जी को चढ़ा दीजिए। अनार कंधारी अनार देवी जी का प्रिय फल में से माना जाता है। और साथ ही में पूरे 9 दिन गुप्त नवरात्रों में केसर चंदन का इत्र अभिमंत्रित लक्ष्मी के मंत्रों से किया हुआ देवी को चढ़ा करके देखिए। अगर जिसके घर में श्री यंत्र स्थापित है, श्री यंत्र में कमल इत्र से, कमल का इत्र जो ऑर्गेनिक हो, बिना केमिकल्स का हो, उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करा करके उससे अभिषेक करके देखिए। गुप्त नवरात्रों से स्टार्ट करके 41 डेज तक रेगुलर करिए अभिषेक, और देखिएगा आपके ऊपर महालक्ष्मी की कितनी अच्छी कृपा प्राप्त होगी। साथ में थोड़ा सा कमल का ही इत्र लक्ष्मी जी को चढ़ा करके उनके ऊपर कमल गट्टे की माला चढ़ाइए, और आप देखिएगा आपके जीवन में लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं, 8 प्रकार की लक्ष्मी का आगमन निश्चित होगा। लेकिन भाव के साथ और शुद्धताई के साथ, नियम के साथ इन चीज़ों को फॉलो करें। और साथ में हो सके तो देवी के रूपनी जो कन्या है, अष्टमी या नवमी को उनको अनार का दान जरूर करें। अनार चढ़ाइए पहले देवी जी को और बाद में कन्याओं को। ये छोटे छोटे से उपाय बहुत इंपॉर्टेंट फल देते हैं। और इस बार जो गुप्त नवरात्रे हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, पुष्या नक्षत्र पे शुरू होके मंगलवार अष्टमी आ रही है। हो सके तो 9 बेल की पत्ती नीचे से डंडी तोड़ करके उसके ऊपर लाल चंदन लगा करके देवी को चढ़ाइए। देवी को गुलाब के और कमल के फूल का श्रृंगार कीजिए डेली, और साथ में कमल का इत्र और केसर चंदन का भी इत्र, दोनों इत्र चढ़ाइए, और देखिएगा आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा जरूर बरसेगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। और कोई तंत्र बाधा से पीड़ित है तो माँ कामाख्या या काली जी का या बंगलामुखी माता का अनुष्ठान इस गुप्त नवरात्रों में ज़रूर कराइए, और आप देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जय माँ पहाड़ी।